आज हम बात करने वाले हैं क्रिस लू के बारे में, जो एक फेमस सेलिब्रिटी था पर अब वो जेल में है। क्रिस एक कोरियन बोट बैंड के एक्सो का हिस्सा था। वो अपनी एक डेब्यू के कारण बहुत फेमस हुआ था। आगे इसने कई सोलो निकाले जो एक के बाद एक सुपर हिट होते गए और क्रिस ने मूवीज में भी अपना नाम बना लिया था। यहाँ तक कि उसने विन डीजल के साथ काम करके हॉलीवुड में भी अपना पैर रख लिया था। वो अब इतना सक्सेसफुल हो गया था कि उसने अब रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए थे। एंड वो एक मॉडल भी था। और जो क्रिस था वो बहुत अमीर हो चुका था। उसके पास 21 कार और कई घर थे। एंड क्रिस के चाइना, कोरिया एंड अदर कंट्रीज में भी बहुत सारे फैन फॉलोइंग थे। और क्रिस ने अपनी पोस्ट और स्टेटस का फायदा उठा के कुछ गलत काम करना शुरू कर दिया था, जो कि बहुत वल्गर था। इन्हीं कारणों से वो अभी जेल में है। उसने कई इनोसेंट गर्ल को सेक्सुअली असॉल्ट किया था। क्रिस के ऊपर ये भी एलिगेशंस थे कि उसने अंडर एज गर्ल्स का रेप किया है। क्रिस लड़कियों को अपने ऑडिशन के बहाने बुलाता था एंड उन्हें ड्रिंक करने का ऑफर करता था। और वो उन्हें ड्रिंक तब तक ऑफर करता था जब तक वह पूरे मदहोश ना हो जाए, मतलब ब्लैंक ना हो जाए। और ब्लैंक होने के बाद क्रिस उन लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करता था। और क्रिस का जन्म 6 नवंबर 1990 को चाइना में हुआ था। और जब वो 10 साल का था तब उसके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था। क्रिस अपनी माँ के साथ रहने लगा था। क्रिस ने अपना हाई स्कूल कनाडा से किया था, जहाँ पे रह के वो एक पार्लर में भी काम करता था एज अ सर्वेंट, कुछ पैसे कमाने के लिए। एंड जब वो 17 साल का था तब उसने SM एंटरटेनमेंट एजेंसी में एक ऑडिशन दिया था और लकीली वो सिलेक्ट भी हो गया, क्योंकि SM एंटरटेनमेंट एजेंसी साउथ कोरिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट एजेंसी थी। क्रिस का सिलेक्शन होने के बाद SM एंटरटेनमेंट कंपनी थी, उन्होंने उनका प्लास्टिक सर्जरी कराया एंड उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद एजेंसी ने क्रिस को एक्सो बैंड का एज ए 11th मेंबर लॉन्च किया। एंड एक्सो बैंड का फर्स्ट डेब्यू एल्बम जब लॉन्च हुआ तो वह बहुत फेमस हो गया। 2014 में क्रिस ने डिसीजन लिया कि वो एक्सो बैंड छोड़ देगा, जिसकी वजह से वह बहुत फेमस हुआ था। 2014 में क्रिस ने एजेंसी के ऊपर केस फाइल किया कि वह कंपनी वाले उसे ठीक तरह से ट्रीट नहीं करते हैं। उसने छोड़ने का ये भी कारण बताया कि उसे बहुत ज्यादा काम देते थे करने के लिए, जिसकी वजह से उसे दवाइयों का सहारा लेना पड़ता था। और जो एजेंसी थी उसने भी बैक केस कर दिया क्रिस के ऊपर। एंड ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहते थे। एक्सो बैंड छोड़ने के बाद क्रिस ने सोलो डेब्यू चालू कर दिया, जो बहुत फेमस हुआ। एक के बाद एक उसने सुपर हिट दिए और उसकी जो फैन बेस थी कोरिया चाइना में वो बहुत स्ट्रांग होती गई। एंड नॉट इन कोरिया चाइना और अदर कंट्रीज में भी इंटरनेशनली वो एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस के साथ। ये एलिगेशंस इंटरेस्टिंग तब हुई जब क्रिस ने एक्सो बैंड को छोड़ा एंड उसके बाद उसका जो ओपिनियन था, क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, वो हर बार अलग अलग देता था। लाइक पहले वो दिया था सिक लीव के लिए एंड उसके बाद उसने बोला कि उसे मेडिसिन लेना पड़ता था, वर्कलोड एंड एक्सेट्रा थिंग्स उसने बोली थी। दैट्स वाई उसके फैंस ने भी उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। ये रूमर्स और एलिगेशन के कारण उसके फैंस ने भी नई नई थ्योरी बनाना शुरू कर दी। लोगों का कहना था कि क्रिस एक प्रेडेटर है और ये बात छुपाने के लिए क्रिस और एजेंसी ने मिलकर झूठी कहानियां बनाई ताकि क्रिस एजेंसी भी छोड़ दे और एजेंसी का नाम भी ना खराब हो। कुछ समय बाद सारा सच दुनिया के सामने आ गया और सबको पता चल गया कि क्रिस कितना बड़ा मॉन्स्टर है। क्रिस ने एक के बाद एक सोलो एल्बम लॉन्च की और जो कि एक के बाद एक सुपर हिट हो गए। एंड क्रिस ने मूवीज में भी काम किया, यहाँ तक कि हॉलीवुड मूवीज में भी। एंड क्रिस के पास एक से एक बड़े बड़े ब्रांड्स के कोलैब्स भी थे, कोलिब्रेशन जो होते हैं। एंड क्रिस ने अपना एम्पायर इतना बड़ा कर लिया था कि उसे किसी चीज का डर नहीं था। उसे लगता था कि उसका अभी कोई कुछ नहीं कर सकता है। पर यह सब शुरू हुआ 2021 में, जब एक 19 साल की लड़की ने वीगो नाम का एक सोशल मीडिया ऐप था, वहां पे उसने पोस्ट किया कि क्रिस लू ने लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज किया है। और उसने ये भी पोस्ट किया कि क्रिस ने माइनर लड़कियों को भी सेक्सुअली अब्यूज किया है। और चाइना में माइनर मतलब अंडर 18 नहीं, अंडर 14 होता है, मतलब 14 साल से कम की बच्चियां। उसने ये भी बताया कि उन लड़कियों में से वो भी एक विक्टिम थी। और ये सब उसके साथ तब शुरू हुआ जब वो 17 साल की थी। उनमें से 2 लड़कियां अंडर 14 ईयर्स की भी थी, जिन्हें क्रिस लालच देके अपने पास बुलाता था। डी मिसू ने उन्हें यह भी बताया कि वह लड़कियों को लालच देता था कि वह उनको इंडस्ट्री में काम दिलाएगा एंड उन्हें फोर्स करता था अपने साथ सोने के लिए। डी मिसू ने यह भी बताया कि क्रिस के किसी एजेंट ने उसे कांटेक्ट किया था
उसे क्रिस के साथ एक वीडियो में कास्ट करने के लिए, एंड उसे पार्टी में भी इनवाइट किया गया था जहाँ पे गिन के कुल 10 लोग थे बस। उन्होंने पार्टी में ड्रिंक किया एंड गेम्स खेले, और आखिरी में के जाने के बाद पार्टी में क्रिस और डी मिशु ही बचे थे। मिशु नशे में थी, उसे कुछ होश नहीं था, और जैसे ही सुबह हुई उसने देखा कि वह क्रिस के बेड पे थी और उसने कुछ कपड़े नहीं पहने थे, और वो समझ गई कि क्रिस ने उसका फायदा उठाया है। क्रिस एंड मिशु का रिलेशन कुछ टाइम तक चला। क्रिस उससे झूठे वादे करता, उसे झूठे सपने दिखाता था और उसका फायदा उठाता था। विशु ने जब ये क्लेम लेके सामने आई तब काफी लोगों ने उसे सपोर्ट किया, क्योंकि लोगों को इसको क्लेम सच लग रहे थे। मिशु ने ये एलिगेशन 2021 में लेके सामने आए, पर ये एलिगेशन क्रिस के ऊपर 2015 से ही लग रहे थे। पर क्रिस के एजेंट और चाइना मीडिया उन विक्टिम्स की आवाजों को 2015 से ही दबाते आ रही थी। क्रिस को सपोर्ट करने के लिए लोग ये भी कह रहे थे जो मिशु थी वो फेक एलिगेशंस लगा रही है क्रिस के ऊपर ताकि उसे फेम मिल सके। ये बताने के लिए मिशु सच बोल रही है। उसने अपने और क्रिस के चैट्स भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिए। मिशु ने ये भी बताया कि जब क्रिस और मिशु धोनी डेट पे गए थे तब क्रिस ने उसे फिजिकली असॉल्ट भी किया था। मिशु की पोस्ट वायरल होने लगी एंड उसे लोगों का सपोर्ट भी मिलने लगा। इतनी सारी एक्टिविटी होने के बाद क्रिस ने मिशु को 5 लाख येन दिए ताकि वो अपना मुंह बंद कर ले एंड सारे एलिगेशंस वापस ले ले। पर मिशु ने 5 लाख येन क्रिस को वापस कर दिए एंड उसने ये भी बताया कि क्रिस ने अपनी मॉम को भी इसमें इन्वॉल्व किया है और ये पैसे उसकी मम्मी ने ही भिजवाए थे। और ये इतना डिस्गस्टिंग है कि एक मॉम अपने प्रीडेटर सन को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। जब मिशु अपने एलिगेशंस लेके दुनिया के सामने आई तब और विक्टिम्स ने भी सामने आके बताया कि क्रिस ने कैसे उनका फायदा उठाया है एंड उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया है। लॉस एंजलिस के एक लड़की ने बताया कि कैसे क्रिस ने उसे एक पार्टी में बुलाया। जब वो पार्टी में पहुंची उससे उसका फोन ले लिया गया। क्रिस हर बार ऐसा ही करता, वो पार्टी में बुलाता एंड सबका फोन जमा कर लेता ताकि कोई भी वीडियो एंड पिक्चर्स रिकॉर्ड ना कर सके और किसी को कॉल भी ना कर पाए। और उस लड़की ने ये भी बताया कि वो लोग पार्टी में तब तक ड्रिंक करते जब तक वो लोग पूरे ब्लैंक ना हो जाएं। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो पूरी ब्लैंक हो गई तो क्रिस ने उसके साथ सेक्सुअली वॉयलेट किया एंड क्रिस के ऊपर ये भी एलिगेशंस थे कि जब वो लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज करता था तब वो प्रोटेक्शन भी यूज नहीं करता था, जिसके कारण कई लड़कियां प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी एंड क्रिस उन्हें एबॉर्शन के लिए फोर्स करता था। कुछ विक्टिम्स ने यह भी बताया कि क्रिस अपने फीमेल फैंस के साथ मीटिंग करता था एंड वो भी अकेले में। जब क्रिस पे ये सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे तभी क्रिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे रिस्पॉन्स किया और बोला जो भी उस पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो सब फेक है। और उसने ये भी कहा कि उसने कभी भी विशु को अल्कोहल ऑफर नहीं किया और उसने ये भी बताया कि उसने कभी भी अनकॉन्शियस लड़कियों के साथ रिलेशन नहीं बनाया और उसने कभी भी माइनर्स के साथ रेप नहीं किया। ये सारे एलिगेशंस के कारण पुलिस ने क्रिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्रिस की लाइफ ऊपर नीचे हो गई एंड उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया एंड उसके फैंस ने भी उसे अनफॉलो करना शुरू कर दिया था एंड उसके जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स कोलैबोरेशंस थे सब ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया क्रिस के साथ। 2021 में पुलिस ने लीगली क्रिस को अरेस्ट कर लिया एंड क्रिस को कोर्ट ट्रायल के लिए लेके आया गया एंड ये कोर्ट ट्रायल पब्लिक नहीं किया गया, विक्टिम्स की आइडेंटिटी सिक्योर रखने के लिए। एंड इस ट्रायल के दौरान क्रिस को सजा मिली एंड विक्टिम्स को जस्टिस मिला।